बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बम्बोर के सिलसिले का यह दूसरा सेशन है। आज की बात में हम कर रहे हैं। अब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो 30 सुर हैं, उनके मुस्तनद सुर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो दी है वो दी है ससी को। हैरत की बात है कि 30 सुरों में 5 सुर ससी के नाम मंसूब है। यानी ये समझिए कि 100% में 30% हिस्सा जो है वो 30% हिस्सा लतीफ़ साईं ने ससी को किया है। तो बहुत से मौरकीन का ये राया है कि लतीफ़ साईं ने ससी के दुख को इतना महसूस किया है कि उसे अपने दुख लगे हैं, क्योंकि लतीफ़ साईं भी सदा ही सफ़र में, हमेशा सफ़र में रहते थे और उसी सफ़र की तकालीफ को उसने महसूस किया और ससी के 5 सुर दिए हैं। ससी के 5 सुर में जहाँ हम खड़े हुए बम्बोर से वाबस्तगी है और बम्बोर के लफ्ज़ को लतीफ़ साईं ने अपने 5 सुरों में 34 मरतबा इस्तेमाल किया है। लतीफ़ साईं फरमाते हैं, कहते हैं कि वह ममुंद बम्बोर में करको वाको वस चढ़ी डाडे डूंगरे, चढ़ी डाडे डूंगरे करको वाको वस डोरण कारण दस पौंदी होत पुनोजो। यानी मुंद कहते हैं औरत को, कहते हैं औरत, अब तुम बम्बोर में जब तुम्हारा महबूब चला गया है, अब तुम खामोश मत बैठो। ये जो पहाड़ हैं और ख़तर रास्ते हैं, इनसे तुम्हें तकलीफ़ तो ज़रूर होगी मगर अपना मकसद ज़रूर मिलेगा। और जो भी आदमी कोशिश करता है उसको अपने मकसद ज़रूर मिल जाते हैं। अब आते हैं उस लोक दास्तान पर कि ससी जब अपने पुनू को नहीं पाती, सुबह उठती है तो उसकी कैफियत क्या हो जाती है। कहते हैं कि जब ससी उठी थी तो उस वक्त उसकी कैफियत एक 100 साल औरत की तरह हो गई थी। यानी बहुत नहीफ हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। लतीफ़ साईं अपने शेर में फरमाते हैं कि धुबी धुबी माँ धुबी धुबी उठ्यस ढूंढा डई मुँह, तो मुरादों पुन्यों से कम ना आयो मुँह। यानी एक माँ अपने बच्चे को जब भी दुआ देती है तो उसकी दुआ होती है कि तुम 100 साल तक जियो, यानी तुम्हारे एज़ा इस तरह हो जाएं जैसे 100 साल के। तो जब ससी सुबह उठी है तो वो कहती है कि धुबी धुबी माँ, मैं इस तरह 100 साल की औरत होकर उठी हूँ जैसे एक बूढ़ी औरत हो गई है। तो मुरादें पुन्यों से कम ना आयूँ मुँह। माँ को कहती है अपनी माँ को कि तुम्हारी तो मुरादें पूरी हो गई, मैं 100 साल की तो लग रही हूँ मगर मेरा पुनू मुझसे नहीं मिला। अब सुबह जब अपने बहुत महबूब को, अपने शोहर को नहीं पाती तो वो जाने का इरादा करती है। तो उसकी माँ उसे समझाती है, देखो अभी रात अभी गुजरी है, वो सुबह सुबह गई है, हो सके वो सरदार हैं, उनका फ़ैसला हो, वो फ़ैसले में वापस आ जाए, तुम्हें लेने आए। तो अब कमाल ज़र्फ़ देखें, लतीफ़ साईं ससी के ज़बान में बोलते हैं, कहते हैं कि वो खुद ही आएगा, मुझे मालूम है कि पाणी ही दम होत कुछ आँव भी अग भरी था मता चय खान बलोच तहन कमीणी माँ कीनत हो। मुझे मालूम है कि वो खुद आएगा मगर मैं भी तो थोड़ा सा आगे जाऊं कि वो कल ये न कहे कि तुम तो बहुत कमज़र्फ़ थी, तुम में क्या हुआ, तुम घर बैठी रही, मेरे लिए निकली नहीं थी। ये एक जुस्तजू ला तकनफ़ू की एक बड़ी मिसाल है कि आदमी जुस्तजू करता है। उसके बाद माँ उसे कहती है कि देखो तुम ज़िद पे हो, सफ़र पे जा रही हो, कुछ तो ले जाओ, कुछ खाना पीना, रास्ते में मुश्किलातें आएंगी। तो लतीफ़ साईं कहते हैं ससी की ज़बान में, समर न जिनी साण होत हिमायती तहजो करे छेर छपर में छुड़ंद से पाणे पाण करे रेज रेहान उन्हों ही दम पांजो। यानी समर जाने का, सफ़र का तोशा जो है वो जिनके साथ होता है वो हिमायती होत, रब उसके साथ नहीं होता। मैं भूखे पेट जाऊंगी, खाली हाथ जाऊंगी, अपने साथ में कुछ भी नहीं ले जाऊंगी। फिर माँ कहती है कि देखो रात पड़ेगी, कुछ तकिया ले जाओ, बिस्तरा ले जाओ, कुछ सामान ले जाओ। तो कहती है माँ को कि माँ वार विहाणो मोजो खन पथराणी पहजूँ। ये जो बाल मेरे हैं ये मेरे तकिए हैं, तुम अपनी पथरानी जो बिस्तर है वो ले जाओ। निनई जे डेज में से सबई सवार वञा थी वणकार होत हिमायती मोहजो। कहती है कि ये बाल जो हैं वो मेरा तकिया है, तुमने जो मुझे रात को जहेज़ दिया था वो देखो सब यहीं पड़ा है। वञा थी वणकार, मुझे वणकार यानी दरख्तों और जंगलों से आवाज़ आ रही है, मैं वहाँ जाऊँगी और मेरी मंजिल की सफ़र यही है। अब हद ये है इस किरदार की, अमर किरदार इसलिए है कि जब उसके पाँव की तरफ माँ देखती है तो उसके पाँव में जूता तक नहीं होता, जुत्ती नहीं होती, चप्पल नहीं होती। तो जब उससे पूछती है तो वो कहती है कि कंडा मुँह पेरें तोड़े लख लगन, आंगर आंगूठे मम उड़े छिपूं पैर छिनन,
वींदे ना पिरन जुत्ती जात न पाया। कहती है चाहे मुझे कांटे लगे मगर महबूब की शिद्दत में मुझे वो एहसास नहीं होगा। चाहे मेरा खून बह जाए मगर मैं अपनी उंगली को मोड़ूंगी भी नहीं और शिकायत भी नहीं करूंगी। मैं वहाँ जा रही हूँ अपने महबूब के सफ़र में, तो मैं एक जूता तक नहीं पहनूंगी। अब हैरत यह है कि अपने साथ सफ़र का कोई भी तोशा नहीं है, अपने साथ कोई भी सामान नहीं है। ये लतीफ़ साईं का वो अमर किरदार है जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब लतीफ़ साईं कहते हैं कि आखिर पुनू के जो भाई आए उन्होंने इस रिश्ते को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो लतीफ़ साईं कहते हैं पासे चढ़ी पुनू जी ज़ात सलती जिन टहलाए बारो चंद निधर छड़ी निरमे। यानी जब वो सुबह उन्होंने मालूम किया तो कहा कि ये कौन है, मालूम हुआ धोबन है। तो उन्होंने कहा हम तो बहुत बादशाह हैं और एक धोबन से हमारे भाई का रिश्ता हो रहा है। टहला बारो चंद निधर चढ़ी निंद्र में, नींद में ही छोड़कर चले गए। यानी उन्होंने कहा हमारी ज़ात ही नहीं है, हमारा लेवल ही नहीं है, इस पर वो उसे छोड़कर चले गए। अब लतीफ़ साईं कहते हैं कि जब सुबह ससी उठती है तो उसके अंदर से एक ही आ उठती है कि अगे उठ रुड़न मुँह भेरे माटती। वैसे तो ऊँट जब भी उनको ले जाओ सफ़र पर तो वो शोर मचाते हैं, मगर मेरी किस्मत कैसी थी कि ऊँट खामोशी के साथ चले गए। अगे उठ रुड़न मुँह भेरे माटती पलाणी दे पिरन के काजा माम मुठन हिनपण हुई हुनसी। यानी जब वो उसे लेके जा रहे थे एक आह तक आवाज़ तक नहीं आई। ये साजिश लगता है मेरे ही खिलाफ थी और वो वहाँ से चले गए और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये शिद्दत, ये एहसास, ये इस तरह की जिद्दोजहद सिर्फ शशि के किरदार में मिलती है और लतीफ़ साईं ने उसे शशि को गाकर अमर कर दिया है। इस भंभोर को, इस शशि को, इस इश्क को, इस कुर्बानी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया।